बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि शाम में एक यहूदी रहायश पजीर था जो हर हफ्ते तौरात की तिलावत किया करता। एक दिन तौरात खोली तो उसने 4 मकामात पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और वस्फ देखा। यहूदी ने गुस्से में आकर वो मकामात काट कर जला दिए। अगले हफ्ते जब उसने तौरात खोली तो 8 जगहों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिला, जिसे उसने फिर से काट कर जलाया। तीसरी हफ्ते तौरात खोली तो 12 मकामात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मौजूद थी। यहूदी ने सोचा कि अगर मैं यूं ही करता रहा तो सारी तौरात इस जिक्र से भर जाएगी। उसने अपने हमरा लोगों से दरियाफ्त किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि ना तुम इसे देखो और ना वो तुम्हें। यहूदी ने अर्ज की कि तू खुदा की कसम मुझे इसकी जियारत से न रोको। साथियों ने इजाजत दे दी और वो अपनी सवारी पर सवार होकर रात दिन सफर करता रहा। जब मदीने मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुस्न को देखकर उसे यकीन हुआ कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से 3 दिन कब्ल वफात पा चुके थे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस बात पर आंसू बहाने लगे और कहा, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम हूं। यहूदी बोला, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि अगर विसाल की खबर दूं तो ये वापस हो जाएगा और अगर कहूं मौजूद हैं तो झूठ होगा। आखिरकार हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने विसाल की खबर दिए और यहूदी वापस हो गए। उन्होंने उसे कहा कि मैं तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास ले चलता हूं। जब वो मस्जिद पहुंचा तो सहाबाए किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम सब गमज़दा नजर आ रहे थे। यहूदी ने समझा कि यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां मौजूद हैं और कलमा शहादत पढ़ लिया। सहाबाए किराम ने यह सुना तो मस्जिद में एक हलचल मच गई। सब आंसू बहाने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी वहां मौजूद थे और आपने इस यहूदी से मुखातिब होकर फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करने वाले, तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मामला है? रिवायत है कि वो यहूदी बोला, मैं यहूदी उलमा में से हूं और तवील अरसे से तौरात का मुताला कर रहा हूं। तौरात में अल्लाह ताला ने मुताद्दिद मकामात पर अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बड़ी तफसील के साथ किया है और मैं इसी जिक्र से मुतासिर होकर यहां आया हूं। फिर उसने बात जारी रखते हुए कहा, और अब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने हाजिर हुआ हूं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए नबी, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन पहले वफात पा चुके हैं। यह सुनकर वो यहूदी चीख उठा, हाय मेरा गम, हाय मेरे सफर की नाकामी, काश मेरी मां मुझे न जन्नती, काश मुझे जन्म न दिया होता, काश मैं तौरात न पढ़ता और अगर पढ़ा भी तो काश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ पर नजर न डालता, और अगर ये सब भी ना होता तो शायद मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाती। फिर उसने कहा, क्या तुम में से कोई उनके औलाद में से है जो मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसाफ और मुबारक हुली का तारुफ कराए? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मेरा नाम अली है। यहूदी बोला, मैंने आपका नाम भी तौरात में देखा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसाफ और मुबारक हुली का तारुफ कराया। अलैहि वसल्लम का हुली मुबारक बयान करना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हद से ज्यादा लंबे थे और ना ही बहुत छोटे। सर मुबारक गोल, पेशानी कुशादा, आंखें सियाह और पलकें लंबी थीं। हंसते वक्त दांतों से नूरानी शवाएं निकलती थीं। सीने से नाफ तक बालों की लकीर थी।
हथेलियों पर गोश्त था, कदमों के तलवे कदरे गहरे थे, बदन के जोड़ों की हड्डियां मोटी जैसे कि कोहनियां और घुटने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। यहूदी बोला, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, तुमने जो कुछ बयान किया बिल्कुल सही बताया। तौरात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ इसी तरह मौजूद है। फिर उसने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कपड़ा मौजूद हो तो मैं उसे सूंघना चाहता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हां, सलमान जाओ और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक भेज दें। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर हजरत हसन व हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज आई, यतीमों का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना नाम बताया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम पहुंचाया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए बोली, मेरे अब्बा का जुब्बा मुबारक कौन पहनेगा? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा किस्सा सुनाया और फिर आप जुब्बा मुबारक ले आए जो 7 जगहों पर खजूर के रेशे से सुला हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे हाथ में पकड़कर सूंघा। फिर दीगर सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने सूंघा। उसके बाद वो यहूदी जुब्बा मुबारक पकड़कर सूंघना शुरू किया और कहता रहा, वाह, कैसी खुशबू है, कैसी आली शान खुशबू है। फिर वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ। सर उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, ए अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि तू वाहिद, यकता और यगाना है। कायनात तेरी मोहताज है और तू बेनियाज है। और उसने ये भी गवाही दी कि इस कब्र शरीफ में तेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, जिन्हें तूने गुस्ल देकर जन्नतुल बक़ी में दफन फरमाया। अब सुने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात। किताब अजायब अहकाम अमीरुल मोमिनीन में मनकूल है कि 2 मुसाफिर एक साथ सफर कर रहे थे। एक मकाम पर उन्होंने इरादा किया कि कुछ देर के लिए कहीं रखकर खाना खाएं। दस्तरखान बिछाया तो एक मुसाफिर ने 5 रोटियां, दूसरे ने 3 रोटियां खाने के लिए रखी। इसी दौरान एक और मुसाफिर आया, सलाम किया और दोनों ने उसे खाने की दावत दी। वो मुसाफिर भी दस्तरखान पर बैठ गया और तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना खत्म हुआ तो तीसरा मुसाफिर उठा, 8 दिरहम दस्तरखान पर रखे और कहा, यह इस खाने का बदला है जो तुम लोगों ने मुझे खिलाया। 2 मुसाफिर शुक्रिया अदा करके रवाना हुए, लेकिन फिर दोनों में इख्तलाफ हो गया। 3 रोटियों वाला मुसाफिर कहता था, दिरहम बराबर तकसीम हो। 5 रोटियों वाला कहता, मेरी 5 रोटियां थीं, 5 दिरहम मेरा हक है, बाकी 3 तेरे हैं। मामला तय ना हो सका। बिलाखिर ये मसला हजरत अली करमुल्लाह वजह के पास पहुंचा। आपने फरमाया, बेहतर यह है कि तुम दोनों मशवरे से अपना मामला तय कर लो, क्योंकि मेहमान के खाने पर झगड़ा करना शराफत नहीं और तुम्हारे लिए मुनासिब भी नहीं। 3 रोटियों वाला मुसाफिर बोला, हुजूर, हम तब राजी होंगे जब हमारे दरमियान हक का फैसला होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम हक चाहते हो तो तेरा हक सिर्फ 1 दिरहम है और बाकी 7 दिरहम तेरा साथी का हक है। वो कहने लगा, सुभान अल्लाह मौला, मुझे समझाएं तो सही कि ये कैसे हो सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुझे समझाता हूं। ये बताओ कि तेरी 3 रोटियां थीं और तेरे साथी की 5? उसने कहा, जी हां, आप जो फरमा रहे हैं ऐसे ही है। हजरत अली ने फरमाया, खाने वाले 3 और रोटियां कल 8 हैं। अगर 8 को 3 से ज़रब दें तो 24 हिस्से हुए। यूं हर एक खाने वाले के हिस्से में 8-8 टुकड़े आए। वो कहने लगा, हुजूर, इसी तरह है। हजरत अली ने फरमाया, तुमने अपने हिस्से के 8 टुकड़े खाए, तुम्हारे साथी ने भी 1/3 के 8 टुकड़े और मेहमान ने भी 1/3 के 8 टुकड़े खाए। इसी तरह अगर 3 को 3 से ज़रब दें
تو 9 होते हैं, 9, यानी तुम्हारी 3 रोटियों के 9 हिस्से हुए। 9 में से 8 टुकड़े तो तूने खुद खाए हैं, बाकी 1 बचता है। और तीसरे, साथी की 5 रोटियों को 3 से ज़रब दें तो 15 होते हैं। 15 में से 8 उसने खुद खाए और बाकी 7 टुकड़े मेहमान ने खाए। मेहमान ने तेरे हिस्से में से 1 टुकड़ा और तेरे साथी के 7 टुकड़े खाए हैं, वो 8 दिरहम दे गया। लिहाजा हिस्से के मुताबिक 7 दिरहम तेरे साथी का हक है, क्योंकि तेरे साथी के 7 टुकड़े मेहमान ने खाए, और तेरा हक सिर्फ 1 दिरहम है, क्योंकि तेरे हिस्से में से उसने सिर्फ 1 टुकड़ा खाया। मुसाफिर ने सर झुकाया और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके फैसले को तस्लीम करता हूं। असबग बिन नौबाता रिवायत करते हैं कि एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अजीब फैसला किया, जो उससे पहले और बाद में किसी ने न सुना और न देखा। असबक से पूछा गया, वो कौन सा अजीब फैसला था? असबक बयान करते हैं, मैं मौलाए कायनात जनाब मीर के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बेहद खूबसूरत और नौजवान लड़का रो रहा है और लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे, उसे हौसला और तसल्ली दे रहे थे, मगर वो मुसलसल रो रहा था। जब उस नौजवान की निगाह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर पड़ी तो कहने लगा, या अलीयू, काजी शुरैह ने मेरे खिलाफ एक फैसला दिया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वाकया क्या है? नौजवान कहने लगा, कुछ लोग मेरे बाप को सफर पर ले गए। जब वो लोग वापस आए तो मेरा बाप उनके साथ ना था। मैंने उनसे पूछा, मेरा बाप कहां है? तो कहने लगे कि वो फौत हो गया है। मैंने पूछा, मेरे बाप का काफी माल था, वो कहां है? उन्होंने जवाब दिया कि उसके पास कोई माल ना था। मैं उन लोगों को लेकर काजी शुरैह के पास पहुंचा। काजी ने उन्हें कसम खाने को कहा। उन लोगों ने कसम उठाई। काजी ने उन्हें छोड़ दिया। या अमीरुल मोमिनीन, मुझे मालूम है और मेरा यकीन भी है कि दौरान सफर मेरे बाप के पास काफी माल था। नौजवान की तमाम बातें सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आज मैं वो फैसला करूंगा जो मुझसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सिवा किसी ने नहीं किया। फिर हुक्म दिया, कंबर फौज के सरबराहों को हाजिर करो। जब फौज के सरबराह हाजिर हुए तो आपने फरमाया, जिन लोगों के साथ इस जवान का बाप सफर पर गया था उन्हें भी हाजिर करो। जब वो लोग भी आ चुके तो उन्हें इस नौजवान के सामने लाया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों से फरमाया, तुम्हारी कारगुजारी के बारे में मुझे पूरा पूरा इल्म है, मैं तुम्हारा ला इल्म हुक्मरान नहीं हूं। फिर फरमाया, इन तमाम लोगों को अलग अलग करके मस्जिद के एक एक सुतून के साथ खड़ा कर दो। फिर अपने कातिब अब्दुल्ला बिन राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, बयानात को कलम बंद करो। और आपने लोगों से फरमाया, जब मैं नारा तकबीर बुलंद करूं तो आप लोग भी तकबीर बुलंद करें। इसके बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन ने एक मुजरिम को बुलाया और उससे पूछा, तुम लोग कौन से दिन सफर पर गए थे? मुजरिम ने जवाब दिया, या हजरत, फलां दिन। फिर फरमाया, तुम कितने अफराद सफर पर रवाना हुए थे? वो कौन सा साल और कौन सा महीना था और कितने दिनों ये सर जारी रहा? इस जवान का बाप जो तुम लोगों के हमरा था किस रोज बीमार हुआ और वो दिन का वक्त था या रात का? इसको कौन सा मर्ज लाहक हुआ? कितने दिन बीमार रहकर वो फौत हुआ? इसकी बीमारी का इलाज कैसे किया गया? मरीज की तैमारदारी कौन करता रहा? और वो कौन सा दिन था जब वो दुनिया से चल बसा? इसे गुस्लो कफन किसने दिया और इसकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? दफन में कौन कौन लोग शरीक थे? उसे कितने कपड़ों में दफनाया गया और कब्र में उसे किसने उतारा? जब ये तमाम सवाल पूछ लिए तो मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नारा तकबीर बुलंद किया। लोग भी तकलीद में नारा तकबीर बुलंद करने लगे। जब ये तकबीर की आवाज बाकी मुल्जिमों ने सुनी तो वो परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें यकीन होने लगा कि उनके साथी ने जरूर एतराफ़े जुर्म कर लिया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उस शख्स को जिंदान में ले जाओ। उसके बाद दूसरे मुल्जिम को बुलाया और फरमाया, शायद तुम ख्याल करते हो कि मुझे तुम्हारी कार्रवाई का इल्म नहीं,
मुझे सब इल्म है कि जो कुछ तुम लोगों ने उस जवान के बाप के साथ किया है। मुल्जिम कहने लगा, हुजूर, मैं भी उन्हीं का साथी हूँ, लेकिन आप यकीन कीजिए कि मैं उसके कत्ल होने पर राजी ना था, बल्कि मैंने उस अमल पर उनकी मुखालिफत भी की थी। जब उस शख्स ने इकरार जुर्म कर लिया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकी तमाम को भी एक एक करके बुलाया और हर एक ने एतराफ जुर्म कर लिया। अब जनाब अमीरुल मोमिनीन से काजी शुरैह ने पूछा, या अली, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला कैसा था? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक मर्तबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम गली में गुजर रहे थे कि चंद बच्चे खेल रहे थे। बच्चे एक लड़के को उसके नाम मातिद्दीन से पुकारते तो वो उन्हें लब्बेया कहता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस बच्चे के पास गए और पूछा, बेटा, आपका नाम क्या है? बच्चे ने कहा, हुजूर, मेरा नाम मातिद्दीन है, यानी दीन मर गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, तेरा ये नाम किसने रखा है? बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर, मेरी माँ ने मेरा ये नाम रखा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब तेरी माँ कहाँ है? बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ घर पर है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपने घर ले चलो। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस बच्चे के घर पहुंचे तो उसकी माँ से पूछा, तुम्हारे बच्चे का क्या नाम है? औरत ने अर्ज किया, या हजरत, इसका नाम मातिद्दीन है। आपने पूछा, तुमने अपने बच्चे का ये नाम क्यों रखा है? औरत ने जवाब दिया, हुजूर, इसके बाप की वसीयत यही थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसका बाप कहाँ है? औरत ने कहा, इसका बाप चंद अफराद के हमरा सफर पर गया था। मैं उन दिनों हामिला थी, बाकी लोग तो सफर से वापस आ गए, लेकिन मेरा शौहर वापस ना हुआ। मैंने अपने शौहर के साथ जाने वाले लोगों से पूछा कि मेरा शौहर कहाँ है। उन्होंने बताया कि वो सफर के दौरान वफात पा गया था। फिर मैंने इसके मालो असबाब के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका माल बाकी नहीं बचा था। फिर मैंने पूछा, क्या मेरे शौहर ने कोई वसीयत भी की थी? उन्होंने कहा, हाँ, मरहूम ने सिर्फ इतना कहा था कि मेरी बीवी हामिला है, मेरी वसीयत यह है कि बेटा हो या बेटी, इसका नाम मातिद्दीन रखना। चूंकि ये मेरे मरहूम शौहर की वसीयत थी, इसलिए मैंने अपने बच्चे का नाम मातिद्दीन रख दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तो उन लोगों को पहचानती है जिनके साथ तेरा शौहर सफर पर गया था? औरत ने अर्ज किया, जी हाँ हजरत, मैं उन्हें पहचानती हूँ। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जिंदा है या मर गए हैं? उसने कहा, जिंदा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मुझे उनसे मिलवा सकती हो? उसने कहा, जी बिल्कुल। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब उन लोगों से मिले तो आपने भी उसी तरह सवालात किए और उसी तरह फैसला फरमाया जैसे आज मैंने उस नौजवान के बाप के बारे में फैसला सुनाया है, और खून बहा उन्हीं के जिम्मे मुकर्रर फरमाया। फिर जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फरमाया, ए कनीज़े खुदा, अब अपने बेटे का नाम बदल दो और उसका नाम आशिदुद्दीन रख दो, यानी दीन जिंदा हो गया। इसबग़ बिन नुबाता कहते हैं कि मैंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज किया, या अमीर अल मुमिनीन, अगर ये जवान दावा करे कि मेरे वालिद ने 1 लाख दीनार छोड़े थे और ये लोग उसके दावे को झुटलाएं और कहें कि नहीं, इसके पास तो 20,000 दिरहम थे या इससे कम व बेशमाल था, तो आप इसका फैसला कैसे फरमाएंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इस सूरत में मैं उन लोगों की नामजद अंगूठियां लेकर अपनी अंगूठी के साथ मिला दूंगा, फिर कुरआ डालूंगा, जिसके नाम पर कुरआ निकल आएगा वही सच्चा तसव्वुर होगा, क्योंकि कुरआ अल्लाह की जानिब से निशानी होता है जो कभी खता नहीं करता। इस वक्त जनाबे अमीरुल मुमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी अंगूठी उतारी और उन लोगों की अंगूठियां भी ले लीं, सब अंगूठियां मिला दी, फिर फरमाया, कुरआ डालो और जो शख्स मेरी अंगूठी निकाल लेगा वही सच्चा होगा, क्योंकि ये कुरआ अंदाजी मिन जानिब खुदा होती है और खुदा का फैसला कभी गलत नहीं होता। और साथ ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कुरआ डालो और जो शख्स मेरी अंगूठी निकाल लेगा वही सच्चा होगा। अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब किसी मामले में इख्तिलाफ हो तो पुरआ अंदाजी के जरिए उसका फैसला किया करो। ज़हाइर उल उक़बा में अब्दुल्ला बिन शरीक आमिरी अपने वालिद से नकल करते हैं कि मेरे वालिद ने जनाबे मौला कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज किया, या अमीर अल मुमिनीन, मस्जिद में मौजूद लोगों की एक जमात का ये ख्याल व एतकाद है कि आप ही उनके परवरदिगार है।
آپ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا مولا انت ربنا خالقنا و رازقنا، مولا آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں اور ہمارے رازق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں بھی تمہاری ہی طرح کھاتا پیتا ہوں؟ بندہ اگر خدا کی اطاعت اور فرمان برداری کرے تو اللہ اسے ثواب اور جزا دیتا ہے، اور خدا کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے کیونکہ نافرمانی اس کے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ تم لوگ خدا سے ڈرو اور مجھے خدا نہ کہو، اپنے اس باطل خیال سے توبہ کرو۔ مگر وہ لوگ اپنے نظریے اور اعتقاد پر ڈٹے رہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مسجد سے نکال دیا۔ دوسرے دن پھر وہ لوگ مسجد میں آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خدا کے خوف اور عذاب سے ڈرایا اور نصیحت کی، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا تم سب گمراہ ہو چکے ہو۔ تیسرے دن وہ پھر آئے اور اپنے اسی اعتقاد پر قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم اس باطل عقیدے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ ذرہ برابر بھی نہیں بدلے تو آپ نے اپنے غلام کمبر سے فرمایا ایک بڑا گڑھا کھودو۔ وہ گڑھا مسجد اور قصر العمارت کے درمیان کھودا گیا۔ ان والیوں کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے آگ جلائی گئی۔ اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لوگ قبائل ہند سے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70 کے قریب تھی۔ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا کہ اچانک شور و غوغا کی آواز بلند ہوئی۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا عمار جاؤ اور میری تلوار ذوالفقار لے آؤ۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں تلوار لے کر حاضر ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا عمار باہر جاؤ اور دیکھو، ایک مرد ایک بڑیا کا گریبان پکڑے کھڑا ہے اور اس بڑیا سے اونٹ چھیننا چاہتا ہے، جاؤ اور اسے منع کرو۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں باہر آیا تو دیکھا واقعی ایک شخص اونٹ کی مہار تھامے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے، اور وہ بیچاری عورت فریاد کر رہی تھی کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا جناب امیرو المؤمنین کا حکم ہے کہ اس اونٹ کو چھوڑ دے، یہ اونٹ عورت کا ہے، لہٰذا مہار چھوڑ کر اسے عورت کے حوالے کر دے۔ وہ بولا جاؤ اور جا کر علی سے کہہ دو بصرہ میں تو نے کیا کم قتل عام کیا ہے جو اب میرا اونٹ چھین کر ایک بڑیا کو دینا چاہتا ہے، یہ عورت جھوٹی ہے، یہ اونٹ میرا ذاتی مال ہے، میں ہرگز نہیں دوں گا۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو کر واپس آیا تو دیکھا کہ جناب مولا کائنات باہر تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمایاں تھے۔ آپ اس مرد کے پاس پہنچے اور حکم دیا اس عورت کا اونٹ چھوڑ دو۔ وہ چور کہنے لگا یہ اینٹ میرا ہے، یہ عورت جھوٹی ہے، اگر اس کے پاس گواہ ہے تو پیش کرے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ملعون تو جھوٹا ہے، اونٹ اس ضعیفہ کا ہے۔ چور بولا اگر یہ عورت کوئی گواہ لے آئے تو میں اونٹ دے دوں گا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو گواہ کی بات کرتا ہے، آج ایسا گواہ پیش کیا جائے گا کہ اہل کوفہ میں سے کوئی بھی اس کی گواہی کو جھٹلا نہ سکے گا۔ پھر آپ نے اونٹ سے فرمایا اے حیوان گواہی دے کہ تیرا مالک کون ہے، یہ مرد تیرا مالک ہے یا یہ عورت؟ حکم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ فصیح زبان میں بولا اور کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ سلام کے بعد عرض کیا 9 برس سے میں اسی بڑھیا عورت کی ملکیت ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا اپنا اونٹ گھر لے جا اور اپنا کام کر۔ پھر آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار نیام سے نکالی اور ایک ہی ضرب میں اس ملعون کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور یوں وہ اپنے کیے کے انجام کو پہنچ گیا۔ صفوت الاخبار میں منقول ہے کہ قبیلہ بنو کندا کے ایک شخص کو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے سامنے لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ وہ چور بے حد خوبصورت، بلند قد و قامت اور خوش لباس تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے قبائل عرب میں اپنے حسن، اچھی شخصیت اور بلند نسب کو چوری سے داغدار کر دیا۔ وہ مجرم سر جھکا کر عرض کرنے لگا یا امیر المؤمنین خدا کے لیے مجھ پر مہربانی فرمائے، میں نے اب تک چوری نہیں کی، یہ میری پہلی خطا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ऐसा नहीं हो सकता कि पहली मर्तबा गुनाह करने से अल्लाह ताला तुझे रुस्वा करे। तूने कई मर्तबा पहले भी चोरी की होगी और अब तेरा हाथ काटा ही जाएगा। वो चोर फिर फरियाद करने लगा, या अमीरुल मुमिनीन, खुदा के लिए मुझ पर शफकत फरमाए। मैं 13 अफराद का वाहिद कफील हूं। मैं उनके लिए मेहनत करने के काबिल नहीं रहूंगा। जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने चंद लम्हे सर झुकाया, फिर फरमाया, इसका हाथ काट दो। चोर ने जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का दामन पकड़कर जारो कतार रोना शुरू कर दिया और मन्नत समाजत करने लगा कि या मौला, मुझसे दरगजर फरमाए। जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर तवक्कुफ के बाद फरमाया, तेरा हाथ काटने के बगैर और कोई चारा नहीं है। जब जल्लाद ने उसका हाथ काट दिया तो वो कहने लगा, इससे पहले भी मैं 99 मर्तबा चोरी कर चुका हूं, लेकिन खुदा ने मेरे गुनाह पर पर्दा डाल रखा और ये आखिरी 100वीं दफा की चोरी थी जो अब जाहिर हो गई। चोर का ये बयान जब जनाब अमीरुल मुमिनीन ने सुना तो फरमाया, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैंने कहा था कि पहली खता पर अल्लाह ताला इतनी जल्दी सजा नहीं देता। जब लोग ये सुनकर मुतासिर हुए तो जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पांव चूमने लगे और मोहब्बत में अर्ज करने लगे, या अली, खुदा आपका साया कायम रखे। आपकी बका में हमारी खुशी और सलामती है। हारिस बिन हसीरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैं एक हबशी के पास से गुजरा जो पानी खींच रहा था। मैंने देखा कि उसका एक हाथ कटा हुआ है। मैंने पूछा, तेरा हाथ किसने काटा? वो बोला, मौलाए कायनात हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, हम 8 आदमी थे और हमारा काम सिर्फ चोरी करना। हाँ, एक दफा हम पकड़े गए और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने पेश किए गए। हमने चोरी का एतराफ किया। आपने पूछा, क्या तुम जानते थे कि चोरी हराम है? हमने कहा, जी हाँ। फिर हुक्म हुआ कि सजा दी जाए। बादजा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमें अपने मेहमान खाने में ले जाकर रोगन और शहद से इलाज करवाया। हमारे जख्म दुरुस्त होने तक हमारे साथ रहे। रुखसत करते वक्त हमें लिबास दिया और फरमाया, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, और अगर गुनाह पर कायम रहे तो उसी कटे हुए हाथ के साथ जहन्नम में जाओगे। एक दफा 2 लोग एक शख्स को पकड़कर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने लाए और कहा, इस ने हमारी जिर्रा चुराई है। वो शख्स बोला, या अमीरुल मुमिनीन, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने चोरी नहीं की। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन दोनों से फरमाया, अल्लाह से डरो, तुम एक बेगुनाह मुसलमान का हाथ क्यों कटवाना चाहते हो? फिर फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इसे ले जाओ और सजा नाफिज करो। वो दोनों उसे सजा के मकाम तक ले गए, मगर वहां पहुंचकर छोड़ दिया और खुद फरार हो गए। बाद में वो शख्स वापस आकर बोला, या अमीरुल मुमिनीन, वो दोनों झूठे थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर अब वो दोनों पकड़े जाएं तो मैं उन्हें झूठी गवाही की सजा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।